ब्राह्मण उनसे बिल्कुल दूर हो चुका है। उनकी सरकार में ब्राह्मण का ही उत्पीड़न हुआ है। मंदिर बनना है, मंदिर बन रहा है, बाकी एक भी काम अयोध्या में इन्होंने नहीं किया। हिंदू मुस्लिम, चीन भारत, भारत पाकिस्तान। तो सोच कर आए थे कि जितनी दिल में बात है एक सांस में बोलनी है। बिल्कुल नहीं बदलेंगे, कसम खा लिए हैं पवन अखिलेश। तो जो है बोनस फंड देता है, जब किसी गरीब को मारता हलाल करता है तब समझिए बीजेपी बोनस फंड दे रही है। वेद में लिखा है कि राम केवल बीजेपी के हैं। तो राशन तो गरीबी में तमाम लोग खिला करके उनकी चमड़ी निकाल लिए। 2000 रुपए भी नहीं चाहिए, राशन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। 10-10 किलो सोने की डिमांड है अयोध्या वालों की, 10-10 किलो सोना। अरे नहीं, नो डिमांड, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और ये रसूलाबाद जो है वो बाज़ार है, ये तिराहा है। यहाँ पर तमाम जो है अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर आते हैं सामान खरीदने के लिए, घूमने के लिए और ख़ासकर चाय के चौपाल पर बातचीत करने के लिए। तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है फिलहाल अयोध्या में, पूरा उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से तस्वीर जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अयोध्या में क्या चल रहा है ये आज बातचीत करेंगे। आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है? शैलेंद्र तिवारी। तिवारी जी बताइए, कैसे मुस्कान के साथ बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं? साइकिल उत्तर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। साइकिल उत्तर प्रदेश में आ रही, इसीलिए हम खुश हैं। अच्छा जी। तो तिवारी जी अब योगी जी के साथ नहीं है? नहीं, क्यों? उनके काम अच्छे नहीं थे इसलिए उनके साथ नहीं है। अच्छा, जी। तो ये बताइए कि जैसे अलग अलग जगह जाते हैं तो इस पर मुद्दे पर खासकर लोग बातचीत करते हैं कि भैया ब्राह्मण वोटर अब की बार क्या सोच रहा है? नहीं, ब्राह्मण उनसे बिल्कुल दूर हो चुका है। उनकी सरकार में ब्राह्मण का ही उत्पीड़न हुआ है। वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पिछले चुनाव में था उनके साथ। इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। हाँ। तो क्या दिक्कत हुई है ब्राह्मणों को? अरे ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत तमाम तरीके से हुआ है। हाँ। अच्छा, अयोध्या में फिलहाल अयोध्या में है, अयोध्या को लेकर जो है वो राजनीति बीजेपी पूरे प्रदेश में करती है और पूरे देश भर में। तो अयोध्या की जनता अब क्या सोच रही है? चुनाव आने वाले 2 महीने पहले। जी, चुनाव आएगा, साइकिल के बटन दबाएंगे, पवन पांडे को विधायक बनाएंगे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा। यही जनता चाहती है। तय कर लिया है क्या क्या करना हाँ, है? एकदम तय कर लिया है। अयोध्या की सुनने में आया योगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ सकते हैं। वो आएंगे तो वो भी हार के जाएंगे यहाँ से। जो भी आएगा हार के जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा पवन क्यों? पांडे यहाँ के जमीनी नेता हैं। एक एक आदमी अमीर गरीब सबके घर पे दुख सुख में पहुँचते हैं, सबकी मदद करते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ से चुनाव पवन पांडे जीते, कोई दूसरा जीते नहीं, वो चाहे योगी बाबा हो या कोई भी हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ये अयोध्या का मॉडल जो है गुजरात का मॉडल दिखाया था यूपी में, ऐसे अयोध्या का मॉडल भी पूरी यूपी में दिखाया जा रहा है कि भैया अयोध्या जो है हमने बनाया, राम मंदिर बनाया, विकास किया। वहाँ पर धरातल पर क्या है? जैसे मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ बन गया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, वो नहीं बना पाए। आज बन रहा आदेश से कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसमें इनका कोई जोर, इसमें इनका कोई कुछ नहीं है। 5 साल में कोई एक आध काम तो अच्छा लगा होगा? किसका? एकदम अच्छा नहीं लगा। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, सारे लोग गरीब परेशान, सब कोई परेशान है। सब परेशान जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एकदम नहीं। चलिए आप बताइए भैया, क्या कैसा लगा? कुछ काम अच्छे लगे नहीं लगा? कोई काम अच्छा नहीं लगा इनका। जो काम अखिलेश सरकार ने कर दिया है वो कोई नहीं कर पाएगा, न कोई कर सकता है। आप देखिएगा, खुद जान रहे हैं कितनी गाड़ियां चल रही, 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, ये सब अखिलेश की ही देन है। और हमारे यहाँ के अयोध्या विधानसभा से तेज नारायण पांडे, पवन पांडे यही जीतेंगे इस बार। अच्छे वोटों से जीतेंगे क्योंकि जमीनी नेता है, हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं और वो हर सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए अब की बार पवन पांडे को जनता मन मना चुकी है। ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में डाला, इसके बाद जो है भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो कह रहे हैं हमने बनवाया यहाँ पर जो है मंदिर, तो ये तमाम मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार दोहरा रही है। तो जनता क्या सोच रही है यहाँ पर? मंदिर बनना है, मंदिर बन रहा है, बाकी एक भी काम अयोध्या में इन्होंने नहीं किया है। कोई और काम बताएं जो अयोध्या में उन्होंने किया हो। केवल मंदिर बन रहा है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इनमें कोई वो नहीं है। इसमें पब्लिक भी चंदा दिया है और जनता भी चंदा दे रही है, सब लोग चंदा भी दे रहे हैं और हम लोग सब चाह रहे हैं मंदिर बनेगा, मंदिर बन रहा है। कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में आएगा उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश सरकार केवल काम का मुद्दा है कि गरीब अमीर हर काम के लिए अखिलेश सरकार ने जो किया वो कोई सरकार नहीं कर पा रही है।
जो उन्होंने कर दिया उसी का ही वो और कर रहे हैं। जैसे 100 नंबर चलाया, अब इसको 112 कर दे रहे हैं, तो करने से खो हो जाएगा। किया तो अखिलेश सरकार ने, जो स्कीम लाया है अखिलेश सरकार ने लाया है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से वो गिनाते हैं अपनी योजनाएं, लखनऊ से अभी हम आ रहे हैं, लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, फ्री राशन, फ्री ये फ्री वो, तमाम जगह योगी जी और मोदी जी के फोटो लगे हुए थे तमाम पैकेटों पे। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार ये केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, पैसा फूंक रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दे रहे हैं। इससे कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर यही महंगाई को कम कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, किसानों का पेट्रोल डीजल सस्ता कर दें, गैस सिलेंडर सस्ता कर दें, तो कुछ काम इनका सुना जाए। लेकिन ये तो महंगाई आगे बढ़ा दिए, 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दे के वो लगा रहे हैं कि इससे हमारा वोट मिल जाएगा। इससे वोट नहीं मिलेगा। जनता खाएगी, 2-2 हज़ार रुपया देते रहो, लेकिन सरकार बनेगी अखिलेश की। हाँ, भले ही खा ले। भले ही खा लें। अच्छा, खाने के बाद भी वोट? हाँ, खाने के बाद भी अखिलेश सरकार को ही वोट देंगे, क्योंकि अखिलेश सरकार ने काम किया है और जो काम किया है उसी को वोट दिया जाएगा। कि भैया ये जनता है, कह रहा है भले ही खा ले सरकार का, लेकिन वोट जो है अखिलेश यादव को जाएगा। तो ऐसा आप ही बोल रहे हैं या फिर सब लोग कह रहे हैं? सबका, आप कहीं भी जाइए, किसी नुक्कड़ पे आप जाइएगा, हर जगह आपको अखिलेश सरकार की वो होगा कि आपकी बात साइकिल चुनाव चिन्ह जीतेगी। हाँ, चलिए आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं बताइए। भैया तेल 100 रुपये लीटर, मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया, गैस 1000 रुपये। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है सरकार से। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। समाजवादी सरकार ने जो काम किया था वही अपना बता के अपना प्रचार कर रहे हैं, बाकी वोट इनको नहीं। दोनों सरकार अभी टक्कर में है या फिर कौन आगे? टक्कर में नहीं, सपा आएगी इस बार। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इतनी बीजेपी से नफरत क्यों हो गई? नफरत उसकी नीतियों से। उसका कोई भी काम ठीक नहीं है, ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे चौराहे पे तमाम जगह से लोग आते होंगे अलग अलग गांव से, तो क्या बताते हैं माहौल फिलहाल की स्थिति में? माहौल ही सभा बताते हैं सभा का। हाँ, अरे जो खाना नहीं खाने पाते लोग, 50 बछवा 25 गाय है, आरी वारी बेरारू ना वाह का छलांग मार। उनको भी एक मुद्दा याद आ गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2000 रुपये भी नहीं चाहिए, राशन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये व्यवस्था ख़त्म कर दे जानवर वाली, पब्लिक खुशहाल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है जनता की। यहाँ पूर्वी यूपी में ज़्यादातर जानवर की समस्या बहुत ज़्यादा। पूरी रात हम लोग परेशान रहते हैं। दिन में काम करते हैं, रात में जानवर को देखते हैं। हाँ, सोते कब है? क्या सोते हैं? उसी में 1 घंटा टाइम निकाल के सोते हैं। सो नहीं पाते हैं इस सरकार में। हाँ, कुछ बता रहे थे आप, बताइए। तो वही ज्वलन समस्या किसानों की ये है। सरकार कहती है किसानों की आय 2 गुनी, अरे 20 गुनी हो गई। जो मूलधन लग रहा है मिल ही नहीं रहा है। तार पोल अलग से 2022 तक बोला था मोदी सरकार ने 2 गुनी। अरे 2 गुनी 10 दिन बाकी है अभी। तो कहाँ 2 गुनी हुई? 5 गुनी हो गई। कितना हो गई? 10 दिन बाकी है। जब हमारी आय ही नहीं मेरी सुनिए, 2 गुनी कहाँ से हुई? मेरी सुनिए पहले ना, मूलधन निकल ही नहीं रहा है। 2022 तक कितनी आमदनी कर देंगे वो? क्या कर देंगे वो? हैं? 2 गुनी की बात की थी मोदी सरकार ने। हाँ, अभी 10 दिन बाकी है, हो सकता है रातों रात कल को कर दे। अरे वो कर दे। वो अब रातों रात क्या कर देगी? सोना चांदी दे देगी 10-10 किलो सबके यहाँ। 10-10 किलो सरकार सबके यहाँ सोना चांदी दे देगी, उसकी भरपाई हो जाएगी। आप बताओ, 5 साल में जो रिकवरी नहीं हुई, 10 दिन में 10-10 किलो सोना पर हेड पर गांव घर में डाल दें तो हो सकता भरपाई हो जाए। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हैं, वोट दें या ना दें। वोट देंगे सपा को, जिताएंगे अखिलेश को। उन्होंने काम किया। इसके बाद ही वोट नहीं देंगे। हाँ, 10 किलो सोना बंटवाई दिए, डोर टू डोर हर घर में, तो वोट दे दीजिए। देखिए भैया, 10-10 किलो सोने की डिमांड है अयोध्या वालों की। 10-10 किलो सोना। अरे नहीं, नो डिमांड। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। जो 5 साल में मेरा लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं भीख मांगा थोड़ी हूँ। अपना पैसा मांग रहे हाँ, ये जो मेरा लॉस हुआ है, मैं लॉस को मांग रहा हूँ। तो ठीक है, आप बता रहे थे, कुछ बता रहे थे कि आय दुगनी कर देंगे, लेकिन हमारी आय ही क्या है वो पता नहीं, तो दुगनी कहाँ से होगी? हमारी आय कितनी है पहले वो बताओ। आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, सरकार को सब पता होगा। अरे आधार कार्ड लें, राशन कार्ड लें, कोई कार्ड लें, सब पे तो कर रहे हैं। बोल 100 रुपया पेट्रोल बेच रहे हैं, 90 रुपया तेल बेच रहे हैं, 1000 गैस बेच रहे हैं। इतना किसी सरकार को दे दो तो वो 10 किलो राशन नहीं, मैं 50 किलो हर जनता को देने को तैयार हूँ पर डे। वो क्या देंगे और क्या? अरे कोई भी किसान हो, जहाँ पे 100 रुपया लीटर डीजल जा रहा है, वो डीजल से जोड़ो कि हर एक व्यक्ति की कितने पैसे जा रहे हैं।
अगर महीने का लगाया जाए तो एक किसान से कम 5 से 7 हज़ार रुपये जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जो है जो दिखाई दे रहा है हावी? महंगाई, हाँ। महंगाई, बेरोजगारी तो लड़के एकदम बेकार हो गए। हाँ, शिक्षा तो इन्होंने नस्ो नाबूद कर दिया है, कोई बचा ही नहीं शिक्षा में। कुछ तो अच्छा काम किया होगा या कुछ नहीं किया? हाँ, अच्छा काम किया है, सांड बछवा छोड़ दिया, हम लोग रात भर रखाते हैं। अच्छा, ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम है। तमाम आते जाते लोग, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। आगे आइए, क्या नाम है? तरजीत गोंड। हैं? तरजीत गोंड। तो क्या सोच रहे हैं आपकी बार जो चुनाव में कितना क्या होने वाला है? खेला होने वाला है, बदलाव क्या सोच रहे हैं? खदेड़ा होने वाला है। अच्छा, खदेड़ा होने वाला है। खदेड़ा होने सोच लिया है ये? एकदम सोच लिया है, क्यों होने वाला है बताइए? क्योंकि ये सिर्फ फरेबी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जमीन के नाम पर घोटालेबाज सरकार है, राम के नाम पर घोटालेबाज सरकार है। कैसे घोटाला हुआ? राम के नाम पर उन्होंने घोटाला कर लिया, 10 लाख की ज़मीन, 20 लाख की ज़मीन कई करोड़ों में बेच दिया। और इसके बाद राम को सिर्फ बेचने का काम करते हैं। राम सबके पूजनीय हैं, सिर्फ उनका वो व्यापार करने के लिए करते हैं। राम को हर व्यक्ति मानता है, हर वर्ग मानता है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम एक भगवान थे, लेकिन ये बेच के सिर्फ एकलौता अपना बनाना चाहते हैं। उनको जैसे सामने गाड़ी से उतरे भाई साहब, आप पूरा सोच कर आए थे कि जितनी दिल में बात है एक सांस में बोलनी है। नहीं, एक सांस में नहीं बोले हैं। जिस मुद्दे पर पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ये ना कोई रोजगार दे रही है, ना कोई अच्छा अस्पताल दे रही है, ना कोई विकास कर रही है। सिर्फ ये इसके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, चीन भारत, भारत पाकिस्तान, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, ना बेरोजगारों के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवानों के लिए, ना कोई शिक्षा है। यहाँ से दिल्ली तक, यूपी को छोड़िए, दिल्ली तक पोस्टर लगा रखा है फ्री राशन का। दिल्ली में भी फ्री, यूपी छोड़ दीजिए, फ्री राशन कार्ड सिर्फ राशन से ही नहीं पेट भरने वाला है। तो राशन तो गरीबी में तमाम लोग खिला करके उनकी चमड़ी निकोल लिए, तो वही राशन खिला के चमड़ी निकोलने का काम करेंगे। और तमाम वर्ग को सिर्फ गोबर का अन्न खाते थे बेचारे धो के, तब भी जी लिए, तो इसी राशन से जिलाएंगे। इनको शिक्षा से वंचित करना चाहते थे, रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, समाज से वंचित करना चाहते हैं। ये ऐसी सरकार है। अच्छा, तो सारी कमी गिना दी आपने है? नहीं, सारी कमी नहीं। काम अच्छा किया है नहीं किया ये बताइए? हैं? एक आध काम, एक दो काम अच्छा किया? ये काम बहुत अच्छा किया है कि यहाँ के किसानों को तीन पुश्त को नौकरी दिया है। एक टाइम उनका बाबा उसको रखाता है, एक टाइम उसका बाप, एक टाइम उसका लड़का उसको रखाने का काम करता है। ये आवारा पशु जो है वो लगातार जो खेत में जो है वो किसान दौड़ते रहते हैं, चाहे उसके दादाजी पहले दौड़ते हो, उनके पापा दौड़ते या खुद लड़का दौड़ते, उसी की बात कर रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं। वही एक रोजगार बहुत अच्छा दे दिया है। 3 पीढ़ी दे कुछ तो मिला। हाँ, कहा कि उनको पकौड़ा तलाएंगे, जैसे पकौड़ा का रोजगार दिया, तुरंत तेल को 100 से 200 कर दिया। 200 पकौड़े का बिजनेस भी ठप हो गया। हाँ, उसका भी ठप हो गया धंधा। और रोजगार उन्होंने पकौड़े का दे दिया था कि पकौड़ा तलेंगे। सारे स्नातक पर स्नातक के छात्र पकौड़ा तलेंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे। और उसको भी 220 रुपया कर दिया। जो आज किसान मजदूर नौजवान छात्र खाना चाहता है, वो अपनी जबान बंद कर लिया खाने के लिए। तमाम मुद्दों को, हाँ। किसी वेद में लिखा है कि राम केवल बीजेपी के हैं, हमारे यहाँ पूरी जनता पब्लिक के नहीं हैं। राम सबके हैं, राम का कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा। चुनाव से महीने 15 दिन पहले क्यों बदल जाते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, कसम खा लिए हैं पवन अखिलेश। अच्छा, हाँ, कसम खा लिया? कसम खा लिए एकदम। चलिए ठीक है चाचा, आप बताइए। अरे क्या बताएं, रात भर जगते जगते आंखें चढ़ जाती हैं, ये दशा है। और तमाम जो है 2500 साढ़ हमारे दरवाजे पर लगे रहते, लगता है सिक्योरिटी हमको रखा रही है। फुल सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी मिल गई। हाँ, ये जज श्रेणी के जो है 25 जो है हमको सुरक्षा मिल गई है। मीडिया को अगर दिखाएंगे कि एक बात हमारी और सुन लीजिए, अगर ये राम के इतने शुभचिंतक हैं तो संजय निषाद जी ने राम को खुलेआम एक प्रकार से गाली दिया। संजय निषाद को क्यों नहीं निकाल रहे हैं बीजेपी से? ये उनसे पूछना चाहिए कि अगर राम के इतने शुभचिंतक हो तो संजय निषाद के बारे में इनके किसी अच्छे नेता ने टिप्पणी क्यों नहीं की? इसलिए सिर्फ
सत्ता के लोलुप हैं, सत्ताबाज हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, इसीलिए संजय निषाद के बारे में उन्होंने नहीं कहा। हाँ बताइए। ये अभी कल ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब लोग वहाँ डटे हुए थे लखनऊ में। इनके बगल बैठ रहा, उसने माता कौशल्या पर व्यभिचार का, उनके चरित्र पर उसने उंगली उठा दिया और उसने कह दिया साफ साफ कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, खीर खाने से बेटा नहीं होता। उसने ये कह दिया कि श्रृंगी ऋषि की औलाद हैं। और इसके बाद भी भाजपा के तथाकथित जो राम भक्त हैं झूठे, ये उसको गले लगाए बैठे हैं। ठीक है भैया, भाजपा के जितने सुप्रीम लीडर हैं, अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हो तो ज़रूर सुनिए। अयोध्या की ये तमाम जनता है जो सवाल उठा रही हैं कि भैया जिस भगवान राम के नाम पर वोट लेते हैं, उस भगवान के राम के चरित्र पर जब सवाल उठाया जाता है तो उस पर बातचीत क्यों नहीं की जाती है। अयोध्या के तमाम जनता है, आप भी अगर हाँ। और इसकी मांग राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महाराज जी सत्येंद्रनाथ जी महाराज ने भी उठाया, कोई तवज्जो नहीं। हाँ, अपमान हो रहा है यहाँ अयोध्या वासियों का। हम लोग रहे हैं, कार सेवा हुई है, उनकी सेवा की है, सब कुछ करे। धर्म इन्होंने पेटेंट करके, जैसे आज की स्थिति ये बन गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ विशेष लोगों ने अपना नेता बना लिया, सिमट गए, बहुत महापुरुष थे। कोई सरदार पटेल को अपना नेता बना सिमटा ले रहा है, कोई लोहिया जी को सिमटा ले रहा है। नाम का पेटेंट हो गया। ये लोग पेटेंट करके उनकी मर्यादा को खंड खंड कर रहे हैं, दूसरे लोगों में नफरत पैदा कर दे रहे हैं। भगवान राम का पेटेंट करवा लिए हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं चाचा है। आगे आ दीजिए आप। हाँ बताइए, आप बताइए। क्या आप सुन रहे हैं पीछे से, कुछ बताइए क्या सोच रहे हैं? नहीं, क्या सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं भाई साहब सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। हाँ? तो योगी जी काम अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो एक आध तो अच्छा लगा होगा। कौन अच्छा लगा? जैसे बताए भाई साहब की 3 पीढ़ी नौकरी मिल गई, वैसे हम भी बता रहे हैं 3 पीढ़ी नौकरी मिल गई। और सरिया उरिया में द्वार पर भी बांस बल्ली बांधना पड़ रहा है, खेत में तो बांधना पड़ता है, सरिया में बांस बल्ली बांधना पड़ता है। भैंस को सिक्योरिटी है ना, चाचा कह रहे हैं वो सिक्योरिटी है, जेट प्लस सिक्योरिटी सरकार की तरफ से आपको दिया गया है, मुहैया करवाया गया है, कोई चोर ना आए, कोई ना आए। जी 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 जी, सिक्योरिटी कदर कीजिए उस सिक्योरिटी। तो कदर कर रहे हैं हम लोग, अब सी बार कदर करेंगे कायदे से। अरे भाषा तो जो है बोनस फंड देता है, जब किसी गरीब को मारता हलाल करता है तब समझिए बीजेपी बोनस फंड दे रही है। हाँ, यह दशा है बीजेपी सरकार में। अच्छा, आपके हाथ फ्रैक्चर हो गया? हाँ 2017 में ये यहाँ टूटा था, यहाँ टूटा था। हाँ बच गई, जान बच गई। भैया अयोध्या की जनता है, डबल मीनिंग में बात कर रही है, इसको समझिए अच्छे से। ये अयोध्या की जनता है, अलग अलग विधानसभा से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। चुनाव तक लगातार हमारा सफर जारी है, चलेंगे गोरखपुर और वहाँ भी दिखाएंगे कि भैया क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का। फिलहाल के लिए नमस्कार।